हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को राधे राधे। तो कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, लेकिन मैं आज कर रहा हूँ। और अभी मैंने जितना अपना टास्क पूरा बनाया हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब ये मेरा था कि वेव्स के कुछ पीवाईक्यूज़ करने हैं, वेक्टर 3D रिवाइज़ करना है, पी ब्लॉक केमिकल बॉन्डिंग करना है और मैथ्स का लेक्चर लेना है, उसका होमवर्क और एसएचएम का पीवाईक्यू। लेकिन इसमें में से मेरा सिर्फ वेव्स हो गया, वेक्टर 3D मैंने रिवाइज़ की, लेकिन मैं उतना पीवाईक्यू नहीं कर पाया। मैथ्स का लेक्चर लिया, उसका होमवर्क और एसएचएम का पीवाईक्यू मैं नहीं कर पाया। लेकिन उसकी जगह मैंने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में मेरे आए 124 मार्क्स, जो प्रयास में हुआ है जेई रेप्लिका के नाम से। वो टेस्ट मैंने दिया। मैंने अभी वो टैब खोला नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। उसमें मेरे 124 मार्क्स आए हैं। और यार, केमिस्ट्री में मेरे काफ़ी मार्क्स कट गए, मुझे समझ में नहीं आया आखिर क्यों। और वो तो कल सुबह ही पता चलेगा कि कहाँ मैंने मेरे मार्क्स कटे। मैंने 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरा मतलब सोच सकते हो 21 में से मेरे 11 गलत हैं, 10 सही है। और -16 माइनस मार्किंग है, मतलब टोटल 140 था और -16 होके 124 आया। फ़िज़िक्स काफ़ी सही गई थी। केमिस्ट्री मैथ्स में जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ था 30 से 45 के बीच में, तो मेरा 30 के करीब ही था। और केमिस्ट्री में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, उसमें ज़्यादा मेरे मार्क्स कट गए। वरना मतलब मेरा टारगेट रहता मैं 150 प्लस अभी रहूँगा। अभी तो मेरा प्रॉपर रिवीजन भी नहीं हुआ है। और ये है मेरा ये जो मैंने प्लान बनाया था कल के लिए। ये देखो, मैंने टेस्ट दिया था, फिर वेक्टर रिवाइज़ करने को सोचा था। बाकी ये मैंने कल के लिए जो अपना प्लान बनाया है वो है, और आई होप ये हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको काफ़ी क्लियरली अच्छे से लिख रखा है, देखो। पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग सिर्फ मैं नोट्स रिवाइज़ करूँगा एकदम अच्छे से। और फिर मैथ्स का होमवर्क कॉम्प्लेक्स का करना है। और एसएचएम का 1 आवर में पीवाईक्यू करूँगा, जितना मैं मैक्स टू मैक्स उसमें कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद एनएलएम 1D 2D एक साथ, ये लिंक्ड चैप्टर्स हैं। तो मैं इनके क्या करूँगा, मैं एक साथ सबके नोट्स पढ़ूँगा, थ्योरी पढ़ूँगा। मतलब मुझे सारे फार्मूला ग्रैस्प हो जाएँ, सब कुछ मुझे थ्योरी वाइज पता हो। बाकी जो न्यूमेरिकल है वो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर ही लूँगा। और फिर मैथ्स का लेक्चर लेंगे और उसका होमवर्क, उसमें 4 आवर तो लगेंगे ही। फिर 1 आवर इसी का मैं पीवाईक्यू कर लूँगा। और रात में आर्य सर की क्लास भी रहेगी मंजिल की, तो वो तो मैं नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूँगा, उसकी जगह जो हम लोग की ब्लू बुक है उससे मैं सारे रिएक्शंस एक बार रिवाइज़ कर लूँगा। और आई विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 20 पीवाईक्यूज़। कोशिश करेंगे भाई, अब हो सकता है तो होगा। और बाकी कोशिश करेंगे 3D और वेक्टर के क्वेश्चन करने के। यही ओवरऑल मिला के 14 आवर्स हो रहे हैं। बट देखेंगे, टाइम बचता है तो बचता है, क्योंकि थोड़ा वेस्ट हो जाता है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो करने को वो नहीं हो पाता है। तो बाकी ये है प्लान। और ये भी दिखा देते हैं, जैसे ये मतलब मेरा प्लान है कल करने का। तो उस पे मैंने रेड मार्क्स बनाया, जो हो गया है उस पे मैंने, जैसे ये ऑसिलेशंस मेरा अच्छे से हो गया है, वेव्स एंड साउंड भी हो गया है। मतलब अब उसको बीच बीच में थोड़ा शॉर्ट नोट से पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने कर ली है। बाकी हाइड्रोकार्बन हो गया, वो भी हो गया है। पी ब्लॉक और हेलो एल्केन हेलो एरीन कल हो जाएगा। बाकी केमिकल बॉन्डिंग भी दोबारा से कल रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि अभी वो उतने अच्छे से नहीं हुआ है। बाकी 3D और वेक्टर मैंने नोट्स वाइज सब पढ़ लिया है, बस थोड़ा और रिवाइज़ करना है। प्रोबेबिलिटी भी मेरी, क्योंकि अभी लास्ट चैप्टर वही था, तो अच्छे से हो गया है। तो मतलब मोस्ट क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, बस थोड़ा सा और फोकस करना है। बाकी यही है सब मेरा प्लान। और वीडियो को क्या ही लंबा रखें, रुको मैं तुम्हें अपने मार्क्स दिखा ही देता हूँ। तो फिर ये देखो, जो मैंने आज अटेम्प्ट किया था ये मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मुझे पीडब्ल्यू का टेस्ट रेलेवेंट लगता ही नहीं है। मतलब क्या तो बहुत हाई फाई बना देते हैं जिसमें मार्क्स ही नहीं आएंगे, या फिर ऐसा कुछ बना देंगे जिसमें मतलब एकदम इजी पीजी हो। तो ये जो मॉक टेस्ट 1 था, तो जो ये वाला था, इसको तो मैंने मतलब जैसे इन्होंने बोला था कि ये रेप्लिका रहेगा, तो मुझे देखना था कि कैसा है, क्वेश्चंस रेलेवेंट है कि नहीं। तो काफ़ी रेलेवेंट है। मैंने मतलब कुछ इजी हैं, लेकिन कुछ हैं आपको सोचना पड़ेगा। केमिस्ट्री अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब इतना मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे मैंने 21 अटेम्प्ट कर दिए बिना मुझे पता चले कि मैंने गलत किया है। इसलिए मुझे केमिस्ट्री थोड़ी समझनी पड़ेगी, कल एनालिसिस करेंगे हम। तो ये देखो, मैंने जो मार्क्स बोले थे, देखो देखो जो मैंने बोला था ना, -16 हो गया है। और मैं तुम्हें मार्क्स भी दिखाता हूँ, रुको।
कहाँ गया? देखो फिजिक्स तो ओवरऑल मुझे सही लगी। मैं केमिस्ट्री तुम्हें दिखाता हूँ। देखो केमिस्ट्री में ये हाल है भाई, 10 से 11 गलत है भाई। अब वो तो कल पता चलेगा क्या मैंने गलती की। और बाकी मैथ्स में मैंने 10 अटेम्प्ट किए थे, 2 इनकरेक्ट हो गया। वो मुझे पता है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक लास्ट में कर दी थी। मुझे इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में गलत हुआ है और एक गलत हुआ है वेव ऑप्टिक्स में। अच्छा मैं समझ गया कौन सा है। और बाकी इसमें भी एक गलत हुआ है डायपोल वाला। अच्छा इसमें 3 गलत हुए हैं शायद। हाँ 3 गलत हुए हैं। और केमिस्ट्री में 11 गलत हुए हैं। एक केमिकल बॉन्डिंग से गलत हुआ है, एक हुआ है ऑर्गेनिक से, एक कोऑर्डिनेशन। भाई सबसे गलत ही तो हुआ है, सही किससे हुआ है फिर? और मैथ्स में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने स्टैटिस्टिक्स का कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। और ये वाला तो मुझे पता है, मुझे ये नहीं याद आ रहा है ये वाला। अब ये तो मैं सुबह ही देखूँगा कि मैंने कौन सा अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। क्योंकि मुझे पता था वो लेंदी है और टाइम कम था मेरे पास, तो मैंने उसे अटेम्प्ट किया ही नहीं था। अब देखते हैं, सुबह पता चलेगा। तो बाकी ये है। और आई होप जो मैंने कल का प्लान बनाया है वो मैं कर लूँ और मेरे टेस्ट में मार्क्स आने लगे तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। प्रयास। तो चलो फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।